हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। विशाल एजुट्यूब 247 में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल मिश्रा आप सभी लोगों के सामने फिर से रिप्रेजेंट हुआ हूँ यूपीएसआई 2021 के रिज़ल्ट के अपडेट को लेकर के। आखिर में बहुत ही समय हो गया है इंतज़ार करते करते, और जैसा कि प्रेडिक्शन हम लोग लगा भी रहे थे और ऑफिशियली जो जानकारी आ भी रही थी कि होली के बाद में, हाँ बिल्कुल, कि होली के बाद में आपका रिज़ल्ट आना था, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी बात करने वाला हूँ और क्या ऑफिशियली नोटिस अब निकल के आ रही है कि आखिर रिज़ल्ट में देरी क्यों हो रही है, और अब जो ऑफिशियली फ्रेंड्स रिजल्ट में देरी आखिर में क्यों हो रही है, तो उसके पीछे भी रीज़न निकल के आ रहा है। जो मेरी बात हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, और कितने नंबर वाले पर होगी कार्रवाई। क्योंकि अब जो इसके अकॉर्डिंग जो जांच पड़ताल बैठ रही है, अभी तो फिलहाल अब रिजल्ट इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, लेकिन फ्रेंड्स अब कब आएगा मैं पूरी बात करने वाला हूँ, और अब कितनी कट ऑफ जाने वाली है और कितना क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि और भी ऑफिशियली अपडेट आप यदि आपको जानकारी लेते रहना है तो प्लीज़ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाली होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी की पूरी ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली होती है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं कि आखिर में रिज़ल्ट में देरी क्यों हो रही है। तो मैं बताता हूं, चूँकि जो आपके 12 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर के बीच में आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, उसका रिज़ल्ट आना था। और रिज़ल्ट आने का मतलब बहुत ही जल्दी जो प्रेडिक्शन लगाई जा रही थी कि मार्च में आएगा, फिर मार्च में ये हुआ कि होली के बाद आ जाएगा। लेकिन फाइनली अब होली के भी 6-7-8 दिन होने को जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी रिज़ल्ट की कोई अता पता नहीं है। और मैंने आपसे बोला भी था कि काफ़ी सारे यूट्यूब फेक चैनल वाले जो होते हैं प्रोडिक्शन दिया करते हैं कि अब आएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, लेकिन ऐसा कतई कुछ नहीं होने वाला है। मैंने आपको बताया भी था कि यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियली जानकारी रखना है, आप यूपीएसआई की ऑफिशियली साइट पे जाकर के विजिट करते रहेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या होगा, क्या नहीं होगा, रिजल्ट कब आएगा। तो मैंने सोचा कि एक आपको जानकारी बता ही देता हूँ, और ऑफिशियली एक चीज़ और भी निकल के आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स कि आखिर में रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, और आएगा, अब नहीं आया तो अब और कितना वेट करना पड़ेगा ताकि रिजल्ट टाइम से आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या होगा, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जो इस यूपी स्कैम आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा कि यूपीएसआई का जो स्कैम हुआ था, तो उस टाइम हम लोगों के बीच में बहुत सारा ट्विटर हैंडल भी हुआ था, ट्विटर कैंपेन चला हुआ था कि रीचेक को लेकर के कि इसकी जो एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारी जगह पेपर सॉल्वर बिठाए गए थे, बहुत सारी जगह नकल वगैरह पकड़ी गई थी। तो इसके लेकर के बहुत सारा स्कैम जो हुआ था, तो उस पर हम लोगों ने बहुत सारा ट्विटर कैंपेन चलाया था। तो उसको लेकर के फ्रेंड्स अब ये जांच पड़ताल चालू हो गई है। तो जांच पड़ताल की वजह से वैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट जो देने में कोई इतना देर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा सिस्टम आयोग के पास में है। ठीक है, बाकी कोर्ट वोर्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, सारा प्रोफॉर्म तैयार है उन लोगों का, रिजल्ट तुरंत का तुरंत दे सकते हैं 2-4-8-10 दिन में। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों के पीछे क्या हो रहा है कि थोड़ी सी प्रोसेस चल रहा है उन लोगों को लेकर के, चूँकि कुछ बच्चों को लेकर के 150 से ऊपर भी कुछ बच्चों के नंबर यानी कि क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस वजह से लेकर के उनकी सारी की सारी वीडियोग्राफी चेक की जा रही है। वीडियोग्राफी का मतलब, जैसे आप लोग फ्रेंड्स जाते हो एग्जाम देने के लिए, तो आप लोगों का थंब इम्प्रेशन, आई साइड वीकनेस जो होता है आई साइड का, वो भी लिया जाता है। तो उसी के आधार पर वीडियोग्राफी भी होती है आप लोगों को लेकर के, तो वो सारी चेक की जा रही है। तो फाइनल की मैं बात करूँ तो लिखा है इतने नंबर वालों की होगी कार्रवाई का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये तात्पर्य है कि जिन भी बच्चों के नंबर 150 प्लस 145 प्लस जा रहे हैं तो उनकी रीचेक होगा। रीचेक का मतलब ये होगा कि आखिर में इतने नंबर कैसे आए, और आए भी तो उसके पीछे का रीज़न। यदि आपके ऑथेंटिक वे पे नंबर होंगे तो नो डाउट आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन यदि आपके कहीं ना कहीं से दिक्कत है यदि रिजल्ट पे, तो और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि इसका बेनिफिट्स कहीं ना कहीं आप लोगों पे असर दिखेगा भी, क्योंकि 150 प्लस स्कोरिंग करना 160 में एक बहुत बड़ी बात होती है, चैलेंजिंग बात होती है। तो यदि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा यदि होगा तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो थोड़ी सी कट ऑफ फिर कम ही जाएगी, इतना मैं बताता हूं। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स, तो होप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। तो ये जो ट्रेंडिंग अभियान चला हुआ था स्कैम को लेकर के, तो उसी के कारण ये रिजल्ट लेट है। तो अब सारे बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि सर आखिर में फिर अब क्यों, कब आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो अब कब आएगा रिजल्ट, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियली इसका तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ जो हम लोगों की आयोग से बात हुई है तो उसमें यही हुआ है कि अभी थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस को लेकर के अभी इसमें टाइम लग सकता है। टाइम लगने का मतलब हो सकता है कि 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह। 2 सप्ताह वैसे हम मेरे हार्ट से 2 सप्ताह ज़्यादा मैंने बता दिया, लेकिन 1 सप्ताह के बाद रिजल्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली इसका कुछ भी नहीं है। देखो, हम लोग एक प्रेडिक्शन ही लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। प्रेडिक्शन कैसे भी लगाते हैं, आयोग से बात करके। ठीक है ना, तो आयोग से उस टाइम मेरी बात हुई थी या बहुत सारे टीचरों की बात हुई थी, तो उस टाइम यही हुआ था कि भाई होली के बाद आने की पूर्णतः संभावना है, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो उस टाइम से हम लोगों ने कोई भी वीडियो वगैरह इस टॉपिक को लेकर के नहीं बनाया, लेकिन फिर भी जब बच्चों को मैसेजेस आ रहे थे कि सर अब तो होली हो गई है, लेकिन अब कब आएगा, तो फिर मैंने आपको नोटिस
देने के लिए ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप परेशान ना हो, आप अपना जो फिजिकल वगैरह कर रहे हैं वो करते रहें। उसके बाद DBPST होगा, DBPST के बाद में 1 हफ्ते के बाद में आपका PT के लिए कॉल आ जाएगा। यदि आप DBPST क्वालिफाइड कर लेते हो, शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, तो 1 हफ्ते बाद आपका PT आएगा। PT का मतलब क्या है फ्रेंड्स, वही फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि DBPST आपका हो जाएगा। DBPST में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें होंगी। जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो आपका होगा ही, लेकिन आपकी जब फाइनल ज्वाइनिंग होगी तो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी तो नॉर्मली होगा, पार्शियली होगा। ठीक है, PST का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अलग होता है, PT अलग होता है। दोनों फ्रेंड्स डिफरेंस समझ लीजिएगा। PT अलग होता है, PST अलग होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसमें क्या होता है कि हाइट, वेट, चेस्ट। इसमें हाइट, वेट और चेस्ट। जैसे फ्रेंड्स मैं बात करूं कि जो लड़के बॉयज़ होंगे उनका हाइट और चेस्ट मापा जाएगा, जो बॉयज़ होंगे उनका हाइट और चेस्ट नापा जाएगा, और जो गर्ल्स होंगी उनका हाइट और वेट नापा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। यदि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लेते हो, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, तो आपका 1 सप्ताह हार्डली आपको समय देंगे PT के लिए। PT में क्या होगी फ्रेंड्स, आपकी रनिंग होगी। रनिंग को लेकर के ये बात करेंगे, और यदि जो भी बंदे इसमें भी क्वालिफाइड हो जाते हैं तो फाइनल उनका एक मेरिट बनेगी और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो होप ये जानकारी फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स हाँ, मैं फिर आपसे बताऊं कि आप किसी भी फेक चैनल के माध्यम से आप यदि जानकारी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिल्यूजन होती हैं, भ्रामक होती हैं। आप इन चीज़ों को लेकर परेशान ना हो, आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें। और हाँ, फिजिकल वगैरह की तैयारी करते हैं। जिनके भी नंबर बताए मैंने, कट ऑफ सारी पहले से क्लियर कर रखी है। और देखो, जैसा कि अभी मैं आपको बताऊं कि जैसा हम लोग अभी SSC GD में प्रेडिक्शन कर भी रहे थे, तो नॉर्मल से 1-2 नंबर कम ही चली गई उससे कट ऑफ। देखो वही चीज़ें कट ऑफ जाती हैं जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, वही चीज़ें भाई। चूँकि हम लोगों को प्रेडिक्शन ऐसे नहीं होता कि कोई वीडियो बनाया प्रेडिक्शन दे दिया, चूँकि उसके पीछे का बहुत सारा डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। उसके पीछे के बाद में आप लोगों को एक प्रेडिक्शन मैं देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग 1-2 नंबर की कट ऑफ इधर उधर रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आप बने रहें। और इसका भी मैंने कट ऑफ बताया हुआ है, तो इतने नंबर यदि किसी के बन रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे। और हाँ, मे गॉड कि आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल श्योर होंगे और बिल्कुल पाएंगे अपने अपने लक्ष्य को लेकर के, और एक प्रदेश और देश की राष्ट्र निर्माण में बिल्कुल एक अपना योगदान जरूर करेंगे। तो हो बिल्कुल फ्रेंड्स, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ यदि अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।